हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रत्येक क्लासेज में। इस क्लास में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ पे लिखा हुआ है, छोटा सा क्वेश्चन है नहीं। तो चलिए इसको पढ़ते हैं कि हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है, क्या हमें सोल्व करना है, और एक डायग्राम भी दिया गया है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में चुनने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई जाती है। तो ये खेल का मैदान है A, B, C और D। इसमें 1-1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई है। इनकी दूरी है, ये भी 1-1 मीटर है, ठीक है। और आगे क्या दिया गया है कि AD के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे हुए हैं। तो AD के अनुदिश ये 100 गमले 1-1 मीटर की दूरी पर रखे गए हैं, जैसा कि आकृति 7.12 में दिखाया गया है। निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है, ठीक है। तो जो निहारिका है, ये निहारिका है, इसने हाथ में झंडा पकड़ रखा है, आपको दिख रहा होगा। वो क्या, AD के 1/4 भाग, यानी AD में कितने गमले तो 100 का 1/4 भाग है, उसके बराबर की दूरी तय करती है। और दूसरी पंक्ति में, और वहाँ एक हरा झंडा गाड़ देती है। तो 1/4 भाग की दूरी तय करने के बाद निहारिका हरा झंडा वहाँ पे गाड़ देती है। और उसके बाद में दिया गया कि प्रीत 8वीं पंक्ति में AD के 1/5 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है। तो ये है प्रीत, ठीक है। अब ये 8वीं पंक्ति में भाग रहे हैं यहाँ पे, और 100 गमले रखे हैं, तो 100 का 1/8 भाग ये तय करती है। और वहाँ एक लाल झंडा गाड़ देती है, और प्रीत है वो वहाँ पे लाल झंडा गाड़ देती है। अब हमें पूछा है कि दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है। तो हमें इन दोनों झंडों के बीच की दूरी, यानी कि जो निहारिका और प्रीत ने जो झंडे गाड़े हैं, उनके बीच की दूरी क्या दी गई है। यदि रश्मि को एक नीला झंडा, अब एक लड़की और है रश्मि जिसके पास है नीला झंडा, इन दोनों झंडों को मिलाने वाली रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी, यानी कि इन दोनों झंडों के बीच की जो दूरी है, इसकी ठीक आधी दूरी पर वो झंडा गाड़ना हो, तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए। तो हमें वो निर्देशांक बिंदु बताने हैं। तो इसको AD को मैं मान लेता हूँ YX और AB को मान लेता हूँ XX। तो दोस्तों, यदि मैं बात करूं निहारिका, इसको मैं मान लेता हूं P बिंदु, और इसको मान लेता हूं मैं Q बिंदु, ठीक है। तो P बिंदु के निर्देशांक की मैं बात करता हूं। तो P बिंदु के निर्देशांक, निहारिका कौन सी पंक्ति में दौड़ रही है, तो दूसरी पंक्ति में दौड़ रही है, तो अक्ष का निर्देशांक हो जाएगा 2, ठीक है। अब यहाँ पे 100 गमले दिए गए हैं, तो इनकी दूरी 100 मीटर, क्योंकि इनके बीच की जो दूरी है वो 1-1 मीटर है, तो टोटल हो जाएगी 100 मीटर। अब 100 का 1/4 भाग, यानी कि 100/4, और P बिंदु के निर्देशांक यहाँ से आए 25, ठीक है। अब मैं निकालता हूँ प्रीत के, यानी Q बिंदु के निर्देशांक। तो Q बिंदु के निर्देशांक देखिए, जो प्रीत है वो 8वीं पंक्ति में दौड़ रही है, तो अक्ष के लिए 8वीं पंक्ति, और 1/5 भाग 100 का, तो 100/5, तो ये हो जाएगा 8,20। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे दिया गया है कि दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है, ठीक है। यानी कि बिंदु P और बिंदु Q के बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो दूरी सूत्र लगाऊंगा मैं P Q के लिए, और दूरी सूत्र मैंने आपको बताया है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए, x2 यहाँ से हमारे पास है 8, माइनस x1 है 2, प्लस y2 20 और y1 25। तो यहाँ से देखिए, 8 में से 2 घटाने पर 6, तो 6 का स्क्वायर, प्लस 20 में से 25 घटाने पर -5, तो -5 का होल स्क्वायर, और ये आया √36 प्लस 25, और इनको जोड़ने पर √61 मीटर। तो जो निहारिका द्वारा गाड़े गए झंडे और प्रीत द्वारा गाड़े गए झंडे के बीच की दूरी है वो है √61 मीटर। अब हमें आगे दिया गया कि यदि रश्मि को
एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाली रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी पर गाड़ना हो तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए। तो दोस्तों यह है बिंदु P और यह है Q बिंदु। अब ठीक मध्य बिंदु यानी कि मध्य बिंदु निकालने के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया हुआ है, तो हमें इनका बीच का ठीक मध्य बिंदु निकालना है। तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 बटे 2 और y1 प्लस y2 बटे 2। तो देखिए P और Q के बीच तो x1 है यहाँ से तो 2 प्लस 8 बटे 2 और y1 है वो है यहाँ पे 25 प्लस y2 20 बटे 2। तो 8 और 2 10, 10 बटे 2 5 और 25 प्लस 20 45 बटे 2 यानी 22.5। तो जो मध्य बिंदु के निर्देशांक होंगे वो होंगे 5,22.5। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि रश्मि को पांचवी पंक्ति पर 22.5 मीटर की दूरी पर अपना झंडा गाड़ना चाहिए, जिससे कि P व Q बिंदु के ठीक आधी दूरी पर वह झंडा लगेगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 3 आपको समझ में आया होगा। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। ये है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। यानी कि हमें M1 M2 की वैल्यू है वो ज्ञात करनी है, अनुपात है उसका मान ज्ञात करना है। तो जो बिंदु दिए गए हैं इनको मैं मान लेता हूँ P बिंदु और ये है Q बिंदु। अब P बिंदु है वो हमें दिए गए हैं -3, 10 और Q बिंदु दिया गया है 6, -8। ये दो बिंदु दिए गए हैं। इनसे बनने वाले रेखाखंड या इन बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु कोई बिंदु है कहीं पे भी हो सकता है रेखा पर -1, 6 है वो किस अनुपात में इसे विभाजित करता है। तो वो अनुपात हमें ज्ञात करना है। इस बिंदु को मैं मान लेता हूं M। ठीक है, अब हमें करना क्या है, अनुपात का फॉर्मूला मतलब अंतर विभाजन विभाजन करना है। अंतर विभाजन का फॉर्मूला लिखना है तो M2 M1 x2 प्लस M2 x1 बट्टे M1 प्लस M2। ठीक है, और जो y के लिए फॉर्मूला है वो है M1 y2 प्लस M2 y1 बट्टे M1 प्लस M2। अब देखिए इन दोनों को बिंदु -1, 6 विभाजित करता है। तो जब हम निकालते हैं किसी भी दो बिंदुओं का अनुपात दिया हुआ हो और वो निर्देशांक बिंदु निकालते हैं तो x अक्ष के लिए ये वैल्यू हम इसके बराबर में रखेंगे और y के बिंदु के निर्देशांक के लिए ये वैल्यू हम यहाँ पे बराबर रखेंगे। तो देखिए M1 M2 हम अनुपात मान लेते कि मान लिया PQ रेखाखंड को बिंदु -1, 6 M1 M2 अनुपात में विभाजित करता है। M1 M2 अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है दोस्तों, तो x के निर्देशांक के लिए है यहाँ पे -1, तो -1 बराबर M1 हमें निकालना है और x2 क्या दिया गया है यहाँ पे 6 प्लस M2 निकालना है और x1 है -3 बट्टे M1 प्लस M2। और ये हो जाएगा y के लिए M1 y2 है वो है -8 प्लस M2 और y1 है वो है 10 बट्टे M1 प्लस M2 बराबर y का जो निर्देशांक बिंदु है वो है 6। सॉल्व करेंगे हम इसको तो ये आएगा माइनस वज्र गुणा कर देता हूं मैं यहाँ से तो -M1 -M2 बराबर 6M1 और -3M2। तो देखिए हम यहाँ से ही इसको डायरेक्ट निकाल लेंगे। 6M1 है तो M1 का पद मैं उधर पक्षांतरण कर दूंगा तो ये -M2 यहाँ पे रह गया और -3M2 का पक्षांतरण करने पर +3M2 बराबर 6M1 और ये -M1 है उधर पक्षांतरण करने पर +M1। तो ये तो हो गया 2M2 बराबर 6 और 1 7M1। M1 और M2 निकालूंगा मैं तो ये हो जाएगा 2/7। तो M1 अनुपात M2 आया 2:7।
तो जो रेखाखंड पी क्यू है उसको बिंदु -1,6 2:7 अनुपात में विभाजित करता है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुए। अब हम मिलते हैं अपनी अगली क्लास में कुछ और क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।